वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। सो फ्रेंड्स, देखिए आज हम लगाने जा रहे हैं प्रश्न नंबर 12, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है गाइस, का नंबर देखिए, फिर ब्लैंक परिवारों को ऋण उपलब्ध अधिकांशतः जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं। तो कहाँ पर ज़्यादातर लोग अनौपचारिक स्तर पर ले, अनौपचारिक मतलब साहूकारों से ऋण ले लेना, मित्रों से पैसा ले लेना, वो अधिक ब्याज पर देते हैं। तो ग्रामीण स्तर पर ये समस्या हम ज़्यादा देखते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, ऋण की लागत ऋण का बोझ बढ़ाती है। कई हम देखते हैं ऋण फंदा जो होता है, जिसमें लोग गाइस फंसते जाते हैं, वो लागत और ऋण का बोझ बढ़ा देती है। इससे ऋण लेने वाले को गाइस इसकी स्थिति पहले से भी खराब हो जाती है ना। जिसके लिए गाइस स्थिति सुधारने के लिए ऋण लिया जाता है, ना कि बिगाड़ने के लिए कि जिससे हम काम धंधा कर सकें, अभी का काम चल सके। इससे गाइस यदि हम साहूकारों से ऋण लेते हैं तो एक प्रकार का फंदा बन जाता है, बोझ बन जाता है। ठीक है, आई होप गाइस आपको क्लियर हो रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर गा, केंद्रीय सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है। कौन करता है गाइस केंद्रीय सरकार की ओर से करेंसी या नोट जारी? नोट कौन बनाता है, पैसा कौन बनाता है? तो वो है संस्था है जो केंद्र सरकार की तरफ से ओनली हमारे देश में रिजर्व बैंक ही नोट छाप सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए घा नंबर क्या है, बैंक फिलिंदा ब्लैंक पर जमा देने वाली ब्याज से ऋण अधिक ब्याज लेते हैं। तो वो कौन? जमा राशि पर ब्याज लेते हैं कि नहीं लेते हैं लोग? जमा पर बैंकों से ब्याज से ऋण लेने पर अधिक ब्याज लेते हैं। देखिए इनका नंबर, संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार होता है, जिसे वह ऋण लेने के लिए गारंटी के रूप में इस्तेमाल करता है। हमको गारंटी के रूप में कि यदि हम आपका पैसा वापस नहीं करते हैं तो आप हमारे ये जो हमने ऋण का आधार दिया है आप उसको जब्त किए रहिएगा। क्योंकि हम देखते हैं यदि ऋण आधार की ज़रूरत होती है, इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे कि यदि साहूकार लोग गाइस से यदि ऋण देते हैं तो वो कुछ गहने रख लेंगे, पट्टे रख लेंगे, और गाइस जब तक कि आप उनका पैसा नहीं लौटाएंगे ब्याज सहित, तब तक वो आपको वापस नहीं करते हैं। इसी प्रकार बैंक भी गाइस क्या करते हैं, ऋण आधार देते हैं जी। जैसे कि गाइस वो क्या वेतन का रिकॉर्ड मांगते हैं, पट्टा मांगते हैं, जमीन कृषि कार्य के लिए ऋण ले रहे हैं तो, और गाइस जब तक आप उनका नहीं लौटाते हैं तो वो इस ऋण आधार को भी नहीं लौटाते हैं। पैसा नहीं लौटाएंगे तो आपका ऋण आधार भी नहीं लौटाया जाता है, तो गारंटी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। देखते हैं सही उत्तर का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर का है, स्वयं सहायता समूह बचत और ऋण संबंधित अधिकतर निर्णय कौन लेता है? स्वयं सहायता समूह होते हैं, मतलब समूह के सदस्य होते हैं जो गाइस आसपास उसके सदस्य होते हैं, 20-25 मेंबर होते हैं, स्वयं सहायता उनको कहा जाता है। और वो बचत का गाइस पैसा 100 से 25 जितने पास होता है, जिसके पास, वो जमा करता है एक स्थान पर, जमा करके वो चाहे जब निकाल भी सकता है अपना पैसा ब्याज के साथ भी, और गाइस ऋण भी ले सकता है। ठीक है ना। उसकी दर, यदि किसी को ऋण देना है स्वयं सहायता के समूह के द्वारा, तो उसकी ऋण संबंधी शर्तों को गाइस निर्णय को कौन लेता है? क्या बैंक लेते हैं, सदस्य द्वारा लिया जाता है, या गैर सरकारी संस्था द्वारा लिया जाता है? समूह के सदस्यों के द्वारा ही लिया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर खा की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर खा है, बैंक ऋण की औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। कौन नहीं है? औपचारिक स्रोत क्या होते हैं गाइस? जैसे कि हम बैंकों से ऋण ले रहे हैं या फिर सरकार तरफ से ऋण ले रहे हैं, उनको औपचारिक स्रोत कहते हैं। तो कौन शामिल नहीं है? तो क्या इसमें बैंक शामिल नहीं है, सहकारी समिति शामिल नहीं है, या मालिक के द्वारा लिया जाने वाला कर्ज वो शामिल नहीं है? तो गाइस इसमें राइट आंसर होगा वो मालिक के द्वारा जो हम कर्ज लेते हैं, ये औपचारिक नहीं अनौपचारिक तरीका है। ठीक है, तो कौन शामिल नहीं है? मालिक लोग शामिल नहीं हैं। इसमें बैंकों से ऋण लिया जाता है इसलिए बैंक शामिल है, सहकारी समितियों के द्वारा ऋण लिया जाता है इसलिए ये भी शामिल